हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हाँ, बिंदास है। तो नेक्टर ऑफ डिवोशन हम लोग 17th चैप्टर एक्सटेटिक लव के ऊपर चर्चा कर रहे थे। प्रेमा भक्ति, प्रेमा भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश था। तो अभी तक ये, हाँ, तो ये जो प्रेमा भक्ति है कृष्ण के प्रति, ये प्राप्त करने के दो उपाय हैं। दो तरीके से ये मिल सकता है। हाँ, जिसका जो पहला तरीका हमने विस्तार से चर्चा कर लिया। अब दूसरा तरीका है, उसके उसके तीन प्रकार हैं। हाँ, वो आप लोग को बताना। अच्छा, वो आप बता दिए तो पूछ लेता हूँ। यस, कौन बताएगा किसको? तो ये जो दूसरा मेथड है, विशेष कृपा को प्राप्त करने वाला, ये इसके तीन तरीके हैं। तीन प्रकार से हो सकता है। कृष्ण करते हैं कैसे? एक है सिंपली बाय स्पीकिंग। उस भक्त को केवल बोलने मात्र से, उससे बातचीत करने मात्र से भगवान कृष्ण के प्रति वो इतना आकर्षित हो जाता है कि कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित हो जाता है। और दूसरा है सिंपली बाय ग्लैंसिंग। कभी कभी कृष्ण केवल किसी के ऊपर कृपा दृष्टि कर देते हैं, उसी से वो भाव विभोर हो जाता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु, वो श्रीवास ठाकुर की भतीजी नारायणी 4 वर्ष की थी। उसको केवल बोले, नारायणी बोलो कृष्ण, और रो, बोल दी नारायणी। नीचे से बोल दी। एक नीचे गौ माता है, वो तुरंत आवाज लगाए ओ। जैसे हम लोग ये बोले कि नारायणी बोलो कृष्णा, ओ कर दी। तो सिंपली बाय ग्लैंसिंग, केवल दृष्टि मात्र से भी कई बार कृपा करते हैं। और तीसरा है सिंपली बाय गुड विशेस, किसी के प्रति शुभ कामना रखते हैं हो जाता है। से इसके एग्जाम्पल दे रहे हैं। इन द नारदीय पुराण देयर इज a statement about development of ecstatic love simply by speaking. Lord Krishna said to Narada, O best of the Brahmanas, I wish that you may develop another devotional service to me, which is full of transcendental bliss and all auspiciousness. So नारद मुनि के ऊपर एक कृपा किए थे भगवान कृष्ण। हालांकि नारद मुनि जो पहला तरीका है, शुद्ध वैष्णव का संग करके भजन को स्वीकार किए, उस तरीके से ऑलरेडी सिद्ध हो चुके थे। लेकिन फिर भगवान कृष्ण विशेष प्रकार के अपने प्रति प्रेम को विकसित प्रदान करने के लिए नारद मुनि को ये बोलते हैं कि हे नारद मुनि, हे बेस्ट ऑफ द ब्राह्मणस, हाँ, मैं ऐसी कामना रखता हूँ कि आप मेरे प्रति शुद्ध अनन्य भक्ति भाव विकसित कर लें, जो दिव्य आनंद और शुभ मंगल से परिपूर्ण है। और स्कंद पुराण में दूसरा एग्जाम्पल कृपा दृष्टि का के द्वारा कैसे प्राप्त होता है, तो ये बताया गया है। व्हेन द इनहेबिटेंट्स ऑफ जांगल प्रोविंस saw the personality of God in Krishna, they were so stricken with feeling that they could not withdraw their glance from it. तो भगवान कृष्ण जब ये जांगल प्रदेश के लोगों के पास गए, उनको दर्शन दिए, तो वहाँ वहाँ के इनहेबिटेंट्स, निवासी जांगल प्रदेश के, भगवान कृष्ण को देखने मात्र से उनके हृदय में इतना भाव उत्पन्न हुआ कि अपनी दृष्टि को भगवान से दूर नहीं कर पा रहे। तो ये दृष्टि के माध्यम से, एज फार एज, नहीं थोड़े दिन ही रहेंगे, हमेशा के लिए। वो एक बार हो गया ना, कृष्ण कृपा किए, कृष्ण साक्षात प्रस्तुत प्रकट थे, कृष्ण को देखने मात्र से वो आकर्षित हो गए कृष्ण से। As far as heartfelt wishes are concerned, there is a statement in the Sukha Samhita when Narad tells Srila Vyasadeva कि हाँ, नारद मुनि वेद व्यास जी को अपना हार्टफेल्ट विशेस देते हैं, विशेस शुभकामना देते हैं। यहाँ पे शुद्ध वैष्णव का कृपा का बताया गया। So you have a son who is the greatest devotee of the personality of Godhead, and I can observe that without any following of the regulative principles of devotional service,
He is already enriched with many of the symptoms achieved by execution of devotional service after many births. So heartfelt wishes. वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव गोस्वामी, हाँ, के प्रति जो है विशेष रखते हुए नारद मुनि इस प्रकार से बोलते हैं कि वो इस प्रकार से भक्ति भाव को विकसित किया है, इज ऑलरेडी इंटरेस्ट, कि जो अनेकों अनेकों जन्मों से भक्ति करने के बाद किसी व्यक्ति को मिल पाते हैं. So as for ecstatic love of Krishna, there is a statement in the seventh canto, fourth chapter, verse 36 of Srimad Bhagavatam, in which Narad addresses King Yudhishthir. नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं सेवेंथ कैंटो फोर्थ चैप्टर में, माय डियर किंग, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ प्रहलाद. He developed a natural attraction for Krishna, and whatever I can explain about his character will simply be an arrangement of words. His actual character is impossible to describe. कौन बोल रहे हैं? नारद मुनि, गुरु जी, प्रहलाद महाराज के गुरु महाराज प्रहलाद महाराज का गुणगान करते हुए बोल रहे हैं कि हे राजन, युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे हैं कि हे राजन, अत्यंत कठिन है प्रहलाद महाराज के दिव्य चरित्र का वर्णन करना, क्योंकि प्रहलाद महाराज ने जिस प्रकार से कृष्ण के प्रति नैसर्गिक रति विकसित की है, तो मैं उनके बारे में कुछ भी बोलूंगा, उनके वास्तविक चरित्र को वर्णन कर पाना संभव हो जाएगा. और इस प्रकार का जो नैसर्गिक रति है प्रहलाद महाराज की, जो दिव्य स्थिति है, नारद मुनि की कृपा से मिला, क्योंकि नारद मुनि के द्वारा उन्होंने कृष्ण के बारे में श्रवण किया, और इतना श्रवण करने से, हाँ, वो कृष्ण के प्रति नैसर्गिक रति उत्पन्न हो गई. हम्म. ऐसा प्रतीत होता है कि कई हजारों साल श्रवण की, बिकॉज जब ये हिरण्यकशिपु तपस्या करने गया था, तब कयाधु उनकी पत्नी गर्भवती थी, और कयाधु माता का ये उद्देश्य था, उन्होंने ये डिसाइड किया था कि जब तक मेरे पति तपस्या करके नहीं आते तब तक मैं डिलीवरी नहीं करना चाहती. हाँ, पॉसिबल है, उन लोग उनके पास वो शक्य है. या नारद मुनि से उन्होंने ऐसा भाव प्रकट किया, नारद मुनि के आशीर्वाद से ही हो गया. तो 36,000 साल हिरण्यकशिपु ने तपस्या किया, तब तक प्रहलाद महाराज जो है गर्भ में थे, और कयादु उनकी माता नारद मुनि के आश्रम में थी, और नारद मुनि उनको कृष्ण कथा सुनाए. तो ऑफ कोर्स नारद मुनि ट्रैवलिंग करते रहे होंगे, बट जब भी आते रहे होंगे आश्रम में, तो उन्होंने इस कथा सुनाई होगी पिछले हजारों साल. इतना श्रवण करने का फल है कि जैसे ही उनका जन्म हुआ, तो वो नैसर्गिक रति थी कृष्ण के प्रति. जैसे बद्ध जीवात्मा जैसे जन्म लेता है, तो जन्म लेते ही सेंस ग्रेटिफिकेशन के प्रति नैसर्गिक रति होती है. क्यों? क्योंकि पिछले कई कई जन्मों में किया है ना, इसलिए. तो जितनी प्रचुर मात्रा में हम कृष्ण के बारे में श्रवण करते हैं, कृष्ण का भजन करते हैं, सेवा करते हैं, उतनी ही मात्रा में हमारा कृष्ण के प्रति नैसर्गिक जो रति है, नेचुरल अट्रैक्शन, स्वाभाविक रति, वो विकसित होता जाता है. So this means that Narad himself admitted that the natural development of Prahlad's ecstatic love was by the grace of Lord Krishna. कृष्ण की कृपा से ये उनको मिली थी, नारद मुनि की के माध्यम से. So this natural attraction for Krishna on the part of Prahlad was developed simply by the mercy of Narad. ये नारद मुनि की विशेष कृपा से मिल गई. प्रहलाद महाराज ने कुछ किया नहीं, बस वो बैठ के सुने थे ना, बस बेकार उनके अंदर नारद मुनि की विशेष कृपा हुई. When Prahlad was within the womb of his mother, she was being sympathetically instructed by Narad about the science of devotional service. And at the same time, Narad was wishing that the child within the womb could also take advantage of the instructions. तो जब प्रहलाद महाराज गर्भ में थे, तो नारद मुनि उनकी मदर को, माता को, बड़े जो है सिंपेथेटिक होकर के कृपा करके कृष्ण की भक्ति योग का श्रवण इंस्ट्रक्शन दे रहे थे. और नारद मुनि के हृदय में ये भाव था कि उनके गर्भ में उपस्थित जो शिशु है, वो भी इसका लाभ उठा ले. तो ये उनके कुछ विशेष भी थे. So because Narad, an authorized devotee and great associate of the personality of Godhead, was desiring auspiciousness for Prahlad Maharaj, he developed all the characteristics of a high grade devotee. ये रिजल्ट, क्योंकि नारद मुनि जो भगवान के ऑथराइज प्रमाणिक भक्त हैं, महान पार्षद हैं,
वो प्रहलाद महाराज का मंगल कामना कर रहे थे, और इस मंगल कामना कर के भाव से वो कथा सुना रहे थे। हाँ, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो वैष्णव अ, के संग में जब हम आते हैं, उनका सेवा करते हैं और उनके मार्गदर्शन को स्वीकार करते हैं, जो जितना सिंसियरली भक्ति के प्रोसेस को स्वीकार करता है, तो जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, तो वो शुभ कामना करते हैं कि मे ही गेट लव फॉर कृष्ण, कि कृष्ण के प्रति वो प्रेम को विकसित करें। ये हम जो है डिमांड नहीं कर सकते। इट कैनॉट बी जस्ट डिमांडेड कि हमको भी कृष्ण का प्रेम दे दो, कृष्ण का प्रेम दे दो। वो तो देना ही चाहते हैं, बट इट हैज टू बी मीन्स रिसीव्ड। सेवा उन्मुख है कि जब वैष्णव देखते हैं कि ये भक्त स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है सारे नियम कानून और सेवा करने के लिए तत्पर है, तो उनके हृदय से जो शुभकामना निकलती है ना, वो बहुत पावरफुल होती है। वो हमको एडवांसमेंट करने के लिए हेल्प करता है बहुत। So this is called natural attraction. It is caused by the special grace of the personality of Godhead or by the special grace of a great devotee like Narad. तो ये जो स्वाभाविक आकर्षण है, ये भगवान कृष्ण की विशेष कृपा या भगवान के शुद्ध भक्त की विशेष कृपा से संभव हो पाता है। So there is a statement in the Skanda Puran wherein Parvat Muni tells Narad, "My dear Narad, of all saintly persons, you are so great and glorious that simply by your good wishes a low-born hunter also has become a great elevated devotee of Lord Krishna." तो स्कंद पुराण में मृगारी की कथा के प्रसंग में पर्वत मुनि नारद मुनि का गुणगान करते हुए बोलते हैं कि हे मेरे प्रिय नारद मुनि, आप समस्त प्रकार के ऋषि मुनियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, महान हैं। आप इतने महान हैं कि आपके द्वारा अ, एक मृगारी नाम का शिकारी के प्रति शुभकामना रखने मात्र से वो जो निम्न निम्न तुच्छ शिकारी था, वो एक महान कृष्ण का भक्त बन गया। This ecstatic love for Krishna can be divided into five divisions, which will be described by Sri Rupa Goswami later on. तब ये जो कृष्ण के प्रति एक्सटेटिक लव भाव प्रेम है, ये प्राप्त करने के दो तरीके बताए गए। अब इस प्रकार के प्रेम की विविधता क्या वैरायटी है, इसको पांच प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है। पांच प्रकार की हो सकती है कृष्ण के प्रति प्रेम। दो प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, और वो जो कृष्ण प्रेम है वो पांच प्रकार की होती है। इसका वर्णन आगे के अध्यायों में श्री रूप गोस्वामी वर्णन करेंगे। वो तो बाद में आएगा, लेकिन उसके पहले नेक्स्ट हम लोग कल से चालू करेंगे 18वां अध्याय, कैरेक्टर ऑफ वन इन एक्सटेटिक लव। जो कृष्ण के प्रति प्रेम भाव को विकसित कर चुका है, उसके क्या लक्षण होते हैं, इसका वर्णन आएगा। यहाँ पे वो फेमस श्लोक आता है, अव्यर्थ कालत्व नाम गाने सदा रुचि। 9 लक्षण है। इसको जस्ट हम लोग रीड आउट कर देते हैं, फिर इसको धीरे धीरे चर्चा करेंगे। ही इज ऑलवेज एंशियस टू यूटिलाइज हिज टाइम। अब हमेशा चिंतित रहता है समय को सदुपयोग करने के लिए, व्यर्थ नहीं गवाता है। दूसरा, ही इज ऑलवेज रिजर्व्ड एंड पर्सिवरेंट। व्यर्थ कालत्व शांतिर आर्जवम। वो हमेशा पर्सिवरेंट मतलब क्या होगा, रिजर्व्ड रहता है। रिजर्व मतलब आगे आएगा तो चर्चा करेंगे, मुझे भी मालूम नहीं अभी एग्जैक्टली रिजर्व्ड एंड पर्सिवरेंट का यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग। थर्ड है, ही इज ऑलवेज डिटैच फ्रॉम ऑल मटेरियल अट्रैक्शन। समस्त भौतिक आकर्षण से वो विरक्त रहता है। चौथा है कि किसी भी प्रकार के भौतिक सम्मान के प्रति उसकी चिंता नहीं होती सम्मान को प्राप्त करने। इज नॉट एंशियस टू गेट मटेरियल रिस्पेक्ट। अपने सेवा के बदले में कुछ ऐसा मान सम्मान ख्याति प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। इज ऑलवेज सर्टेन दैट कृष्णा विल बेस्ट हिज मत्स्य फॉर्म, और आशा बद्धम, हमेशा वो विश्वास रखता है कि कृष्ण जरूर कृपा करे। और छठा, इज ऑलवेज वेरी ईगर टू सर्व लॉर्ड फेथफुली, भगवान कृष्ण का बहुत श्रद्धा के साथ सेवा करने के लिए हमेशा बहुत उत्साहित रहता है, इच्छुक रहता है। हाँ, जितनी मात्रा जैसे जैसे कोई आ, बालक होता है, वो हमेशा इच्छुक रहता है खेलने के लिए। हाँ, जैसे कोई नवयुवक होता है,
किसी नौ युवती से बात करने के लिए हमेशा इच्छुक रहता है। हाँ। उसी प्रकार से एक जो भक्त होता है वो हमेशा भगवान को बड़ी श्रद्धा के साथ सेवा करने के लिए इच्छुक रहता है। इज वेरी मच अटैच टू द चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स। भगवान कृष्ण के नाम जप करने के लिए बहुत आसक्त रहता है, नाम गाने सदा रुचि। इज ऑलवेज ईगर टू डिस्क्राइब द ट्रांसेंडेंट क्वालिटीज ऑफ द लॉर्ड। भगवान कृष्ण के दिव्य गुणों का वर्णन करने के लिए वो हमेशा ईगर रहता है। एंड इज वेरी प्लीज टू लिव इन अ प्लेस वेयर द लॉर्ड पास टाइम्स आर परफॉर्म। भगवान के मंदिर धाम में रहने के लिए वो बहुत उसको आनंद आता है। इस प्रकार से ये विस्तार से हम लोग कल से इसको चर्चा चालू करें। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी में आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।